जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, बिहार दरोगा की एग्ज़ाम कल है अर्थात 26 दिसंबर को, और आज क्रिसमस है 25 दिसंबर। और हम भी एब्सेंट थे, ठीक है, चूँकि हमको भी 5 दिन में बहुत कुछ कवर करना था, मैंने कवर की है। और पूरे यूट्यूब पर सब जगह आया है कि हाँ क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। फिर भी सभी वीडियो को देखने के बाद भी कुछ चीज़ें जो छूट गई है उसी को मैं बताने वाला हूँ, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ऐसे यदि आप करते हैं तो 5 नंबर आपके बढ़ जाते हैं यदि आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो। और 5 नंबर मैं मानता हूँ कि किसी भी सिलेक्शन के लिए अहम भूमिका होती है। जहाँ पर लोग एक एक नंबर से आधे नंबर से छटते हैं, वहाँ 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लेके क्या जाएंगे, एडमिट कार्ड, और आप तो जाना ही है, साथ में बैग वगैरह जो भी है सब लेके जाना है। सबसे पहले जो आपको वहाँ पर डिमांड किया जाएगा, चूँकि आपने बिहार दरोगा का एग्ज़ाम यदि पहली बार दिए हैं तो आपको सेम आईडी लेके जाना है। जो आईडी आपने एग्ज़ाम देते समय दिया था वहाँ पे सेम आईडी लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है, सेंटर पे बोला जाता है। और हम लोग ऐसे में कई बार क्या करते हैं कि जल्दीबाजी के कारण आधार कार्ड दिए रहते हैं तो पैन कार्ड लेके चल जाते हैं, पैन कार्ड दिए रहते हैं तो आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी लेकर चल जाते हैं। और यदि आपको याद नहीं है कि आपने कौन सा दिया है, फॉर्म फिल करते समय विवरण में कौन सा दिया है, कौन सा आईडी, तो आपको क्या करना है कि तीनों साथ में लेके चल जाना है, ठीक है। क्योंकि 50 कुंटल तो होता नहीं है उसका वजन, जो आपको भारी लगेगा। तो सबसे पहले आप आईडी को डिफाइन कर लीजिएगा, और तीनों आईडी यदि आपको याद नहीं है तो तीनों आईडी साथ में लेके चल जाइएगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम के सेंटर पर से घूम कर आना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको और किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आज का जो यंगर होता है उनको लगने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा समझने लगा हूँ, और ऐसे में वो क्या करते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी बातों को लेकर वो खुद जो है इन्विजिलेटर से या फिर एंट्री जो करवाते हैं मेंबर, उनसे उलझ जाते हैं। और आपको तो पता है ना कि आपके माइंड में जो चीज़ें हैं हमेशा रहती नहीं है, भूल भी जाते हैं। और आप जब गेट पे उलझ जाते हैं या आप किसी दोस्त से ही झगड़ा में उलझ जाते हैं या चाहे टेम्पो ऑटो ड्राइवर से उलझ जाते हैं, तो ऐसे में आपका मूड अपसेट हो जाता है और पूरा का पूरा आपका एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप किसी से उलझिए मत, ठीक है। किसी से भी, यहाँ तक कि एक मक्खी से भी नहीं उलझना है, नहीं तो जैसे आपका मैन डाइवर्ट होगा तो फिर आप डाइवर्ट होंगे और फिर आपका एग्ज़ाम तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। और बिहार दरोगा फिर शायद आपके इतनी जल्दी आने वाली वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, इसको ध्यान में रखना है। तीसरी जो बात है, आपको पता है ना कि बोला जा रहा है कि RT-PCR टेस्ट करवाइए कम से कम 1 वीक पहले, या चाहे कोरोना का आपने डोज ले रखा है तो उसका सर्टिफिकेट से फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज, तो आपने यदि फर्स्ट डोज का भी लिया है तो उसका आप जेरॉक्स करवा लीजिए, क्योंकि ये बिहार है, आपको परेशान किया जा सकता है। हालांकि जब ESI में मांगा गया था हम लोगों से, वहाँ पर पूछा तक नहीं सेंटर पे कि हाँ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपने लाया है कि नहीं, पूछा तक नहीं, ठीक है। कोई खोज भी करने वाला नहीं है। लेकिन जब एडमिट कार्ड में लिखा गया है तो आप उसको फॉलो करना, यदि आप एक आदर्श विद्यार्थी हैं तो समझते ही हैं, ठीक है। तो अभी 3 बातें जो मैंने बताई है, इन 3 बातों को आप अच्छे से ध्यान रखिए, और साथ में एडमिट कार्ड लेके ही चलिए, ठीक है। उस पर आपका फ़ोटो है या नहीं है वो आपका मैटर नहीं है, फ़ोटो का कोई विवरण नहीं है, आप ये तीनों चीज़ लेके आइए। उसके बाद एक चीज़ और है अभी क्या है कि धीरे धीरे एक समय था जब 2 लाख 2.5 लाख बच्चे बिहार दरोगा की परीक्षा दे रहे थे। इस बार जो है 6,85,000 बच्चे जो फॉर्म फिलअप किए हैं, तो मेरे हिसाब से कम 6 लाख बच्चे जाएंगे ही, ठीक है। और अपना जो बिहार है 94,143 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। तो प्रत्येक जिला मुख्यालय में इसका जो है सेंटर बनाया गया है। बहुत सारा जिला मुख्यालय का रोड भी बहुत पतला है, संकरा है। वहाँ पर जब इतने सारे बच्चे जाते हैं तो रोड ब्लॉकेज का समस्या आती है। और टेम्पो वगैरह में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, मौसी जी, प्रत्येक का कोई न कोई भतीजा भतीजी वगैरह रहते हैं, उसके डेरा पे रेस्ट करने लगते हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे जाने में लेट हो जाता है। पिछले बार बहुत सारे लोग मगरमच्छ के आंसू बहाए थे सेंटर पे 1-2 मिनट लेट होने के कारण। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, एक साथ में गमछा ले लेंगे और साथ में सेंटर पे ही जो है धूप लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समय से पहले, कम से कम 5-10 मिनट पहले भी समय से, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो, ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे जाके बैठ जाएंगे, वहीं पे धूप का मज़ा लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा यदि 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो मैं 11:59 में पहुँच, हो सकता है इस रोड में जिस बाइक से, जिस टेम्पो से, जिस ट्रक से आप जा रहे हो उसका पहिया पंचर हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होने के लिए हो सकती है। तो ऐसे में मैं क्यों ना खुद को सिक्योर करूँ और मैं समय से पहले पहुँचूँ, ठीक है। तो आपको समय से पहले पहुँचना है और वहीं पर क्या है
राग आलापना है, इस बीच में दूसरा कोई बहाना मत डालिएगा, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वीडियो देखा होगा और संग्राम सर सभी बातों को बोल ही दिए हैं। यदि उनके वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनके वीडियो को देखिए, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि पूरे बिहार में जो है 1000 सेंटर बनाए गए हैं। आपके ज़िले में भी सेंटर सभी जगह बनाए होंगे। यदि आप कहीं से भी हैं, किसी भी ज़िले से हैं, जमुई, बांका, कहीं से भी, सासाराम, तो वहाँ पे भी टोटल बिहार में 1000 सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। और सभी सेंटरों पे पूरी भरपूर सिक्योरिटी के साथ जो है व्यवस्था की गई है। जितने भी 1000 सेंटर है, तो पटना में यदि 57 सेंटर है तो वहाँ पे सभी सेंटरों पे एक विशेष मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है। ठीक उसी तरह मैं ये मानता हूँ कि पूरे 1000 मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई होगी पूरे बिहार में। तो ऐसे में कहीं से भी किसी भी तरीक़ा से आप ये मत मानिएगा कि प्रश्न पत्र लीक हो जाएंगे और मैं ही वो सौभाग्यशाली आदमी होऊंगा जो मेरे पास प्राप्त होगा और मैं उसको जाके लिख दूंगा, ठीक है। अब ऐसा ट्रेंड चलता क्या है कि यदि आप एक आदर्श छात्र हैं तो आप देखेंगे कि जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो 11:55% तक 11:55 बजे तक जो है 95% बच्चा गेट पे ही अपने मोबाइल पे जो है व्यस्त रहते हैं, ठीक है। उनके आका उसको प्रश्न पत्र भेजते हैं, हालांकि 4-4, 5-5 बार भेजते हैं और एक भी काम का नहीं होता है। वही होता है कि 7 बेटा राम के और एक भी न काम के, आपको भेज दिए जाएंगे और आपके साथ मजाक भी किया जाता है कि ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। और वो लड़का क्या करता है कि लास्ट समय तक अपने माइंड को डाइवर्ट रखता है कि नहीं मेरे पास तो आ गया, और उसका चीट वगैरह बना के ले जाता है। लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल में खोलता है उस चीट को या जो पढ़ के गया रहता है, तो फिर उसको उसकी औकात याद आती है और खुद वो जो लोग उसको भेजे रहते हैं वहीं से गाली देते हैं और अपने एग्ज़ाम को ख़राब करके आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कहीं से भी सेटिंग होने की कोई बात नहीं होगी। आप मान लीजिएगा आपका क्वेश्चन कब जाएगा, कैसे क्वेश्चन जाता है। देखिए, सबसे पहले बिहार से बाहर में क्वेश्चन छपता है। मैंने ऐसे सैकड़ों वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चन छपते हैं, कहाँ रखे जाते हैं। एक बार उसी को मैं आपको फिर से बताता हूँ। बिहार में क्वेश्चन आपका छपता नहीं है, और ये जहाँ पे क्वेश्चन छपता है, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में जो क्वेश्चन दिया जाएगा केवल उसी क्वेश्चन का 6.5 लाख या 7 लाख कॉपी छाप दिया होगा। जी नहीं, ऐसे 12 या 16 जो है सेट छापे जाते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि जहाँ ये क्वेश्चन छापे जाते हैं कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं उसको भी पता रहता है कि वहाँ पर क्वेश्चन छापे जा रहा है, उसका भी भतीजा, मामा का लड़का कोई न कोई रहबे करता है रिश्तेदार, और दरोगा अपने आप में प्रतिष्ठित पद है तो वो भी घुसवाने के चक्कर में रहते हैं। तो क्या करते हैं, 10 से 12 प्रति जो है क्वेश्चन का छपवाते हैं, ठीक है। मतलब 10-12 टाइप के क्वेश्चन सबका लेवल एक ही रखते हैं। और जैसे कि 7 लाख क्वेश्चन बनाए हैं, तो इस तरीके से उनका 70 लाख क्वेश्चन बनाया जाता है और वो बिहार में आते हैं। और उस 70 लाख क्वेश्चन में से 70 लाख क्वेश्चन की प्रति में से क्वेश्चन सबका बंडल रहता है, तो किस क्वेश्चन को रखना है ना, वो उसी रात में डिसाइड होता है कि हाँ ये वाला जाएगा। नहीं तो ऐसे में यदि रहता है तो पहले से क्या होता है कि लोग खींच लेंगे अपने भतीजा को, कहीं से भी अपने रिश्तेदारों को भेज देंगे वहाँ से, और उनका रिश्तेदार तो बन जाएगा बाद में कि हम जैसे लोग, और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जैसे लोग कैसे बनेंगे, उनके पास तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ऐसे में बिहार सरकार या BPSSC आयोग करती क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छपवाती है, और कुछ क्वेश्चन को ही, जितना क्वेश्चन की जरूरत तो उसको जो है हर एक जिला के मुख्यालय में भेज दिया जाता है। और जिस ट्रक में ये लद के आ रहे होते हैं, किसी को नहीं पता रहता है कि इसमें आलू है, गोभी है, प्याज है, या बिहार दरोगा का क्वेश्चन जा रहा है। किसी को नहीं पता रहता है कि सुबह में जा रहा है कि शाम में जा रहा है कि दोपहर में जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं रहता है। और कभी न कभी पहुँचता ही है और जिला मुख्यालय में जो है जाके क्वेश्चन रखवाता है, ठीक है। और आपका जो सेंटर है केवल जिला मुख्यालय में ही है, ऐसा नहीं कि आपको प्रखंड लेवल पे भी दे दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं किया गया है, जिला मुख्यालय में क्वेश्चन रखाता है। और मान के चलिए जिला मुख्यालय में क्वेश्चन रखा है तो उसी शहर में आपका एग्ज़ाम सेंटर भी है। मान के चलिए कि 10 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। तो और 11 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप देखेंगे आप सबको एंट्री करवा लिया जाता है। और जब आप अंदर जाते हैं, बैठे रहते हैं, उसके बाद एक ट्रक या चाहे एक छोटी सी गाड़ी जाती है जिसमें 2-4 पुलिस वाले रहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वाले आते हैं। मतलब जब सारे बच्चे एंट्री कर जाते हैं तो उसके बाद जाके क्वेश्चन आपके सेंटर पर पहुंचता है। मतलब कि जो उसका CS है, सेंट्रल सेक्रेटरी है, उसको भी क्वेश्चन लेने तक की हक नहीं, क्योंकि उसका भी यदि कोई रिश्तेदार होगा वो भी एंट्री कर चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बिहार सरकार पूरी तरह जो है पूरे बिहार का इसी तरह से ध्यान रखती है। ऐसा नहीं कि केवल दरभंगा में, मधुबनी में, पटना में या चाहे सासाराम में करती है, पूरे बिहार में ही ऐसे ही ऑर्डर निकालती है कि जब सारे बच्चे एंट्री कर गए हों उसके बाद जो है क्वेश्चन। ऐसे में क्या होता है कि कुछ सब तो चल गए हैं, ऐसे में सेंट्रल सेक्रेटरी वाले क्या करते हैं, उसके हाथ में जब जाते हैं तो कुछ निर्लज
और पतित ऐसे भी सेंटर सेक्रेटरी होते हैं कि उसको फाड़ देते हैं, उसका फ़ोटो खींच लेते हैं और पूरे बिहार को बदनाम करने के लिए जिस टाइम में सब लड़का पूरे 6.5 लाख बच्चा, 6.5 लाख लड़का, 6,85,000 लड़का अंदर गए रहते हैं, उतना लड़का को वो तो अंदर में है, उसको फ़ोटो खींच लेता है, उसको क्या करता है जब एंट्री कर जाता है तो वायरल कर देता है। और ऐसे में पूरे बिहार की एग्ज़ाम कभी कभार जो है क्या होता है कि कैंसिल भी हो जाती है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि एग्ज़ाम से पूरा 5 घंटा पहले क्वेश्चन पूरे बिहार में आया होगा? नहीं, ये 4 साल 5 साल पहले होता था कि 5 मिनट 10 मिनट पहले आ जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या होता है, ऐसे ही होता है जैसे मैंने आपको बताया है वैसे होता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर, लड़का इधर एग्ज़ाम भी दे रहा है और इधर क्वेश्चन पेपर भी वायरल हो रहा है। क्योंकि आप बाहर में रहेंगे, जो लोग बाहर में रहते हैं उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक आधा घंटा पहले क्वेश्चन नहीं होता है, नहीं किसी के पास आया रहता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कम से कम कुछ लोग 2-4-10 लोग ऐसे भी होंगे जिसके पास परीक्षा से ठीक 2-4-5 मिनट पहले भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2 दिन 4 दिन या 1-2 घंटा पहले नहीं आता है। तो कुल मिला के बात ये है कि यदि मैं ये भी बोल दूँ कि बिहार में पूरी तरह से शांति से एग्ज़ाम होता है तो ये भी एक तरह से ईमानदारी नहीं होगा, बेईमानी होगा आप लोग के साथ। क्वेश्चन आता है, कम जनसंख्या के साथ में क्वेश्चन आता है, कुछ लिमिटेड और हाई प्रोफाइल के लोगों के बच्चों के पास क्वेश्चन आते हैं। हम जैसे सरे पके और गले बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपका रिवीजन का टाइम भी मैं ले सकता हूँ, आगे होगा इसमें ख़त्म हो रहा होगा, इसीलिए उसको आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो 4-5 बात जो मैंने बताया है आपके माइंड में चल रहा होगा, कोई कहीं से क्वेश्चन भेज दे और मैं उसको बना लूँगा, तो मुझे लगता है कि आप अपने काबिलियत पर शक कर रहे हैं। और आप अपने काबिलियत पर शक कर रहे हैं तो आपसे बड़ा भोंदू और बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि आप जो हैं केवल आप ही जानते हैं। ठीक है, आपका पड़ोसी या मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, आपका यहाँ तक कि जो गुरु आपको बताया है ना, कोई गुरु भी नहीं आपको ये सारा चीज़ बता सकता है। दूसरी बात कि अभी बहुत सारे लोग इधर उधर टहक रहे, कोई किसी के भी हाथ में अपने भविष्य को मत दीजिए। आज है आपको 25 दिसंबर, कल 26 दिसंबर, परसों 27। इस बीच में न कोई किताब वाला कुछ कर सकता है, न कोई गुरु कर सकता है, न कोई भगवान कर सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत, आपने जो पढ़े हैं वही आपका जो है काम कर सकता है। ठीक है, इसीलिए जिस दिन आप खुले में बैठे रहते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समय को जब आप व्यतीत करते हैं तो समय को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, समय को बर्बाद करने से पहले सोचिए कि क्या मैं सही में इस समय को यूज कर रहा हूँ या बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीक़ा से ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी बातों में खोजना होगा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आप सेटिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, इधर उधर से कहीं से भी कोई मटेरियल नहीं आ जाएगा। 99% मैं बात बिल्कुल सच ही बोला हूँ, ऐसे ही होता है, आप देख लीजिएगा। ऐसे नहीं होता होगा तो नीचे में आप गंदा कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 5वां जो सबसे बड़ी बात है, इसमें भी थोड़ा सा मैं आप लोग से टाइम लूँगा। 5वां बात है कि जब हम लोग हॉल में जाते हैं तो मेरा एक भी पड़ोसी या किसी भी जान पहचान का, देखिए चूँकि आप लोग बिहार दरोगा एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया होगा, मैक्सिमम लोग इस चैनल से जुड़े हैं, जानते भी होंगे। तो 25-26 साल उम्र उनका भी होगा, तो अपने 26 साल की उम्र में बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, बहुत सारे सर को देखे होंगे। सर मतलब ये सर, ये जो टकला है ये वाला सर। लेकिन जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते होंगे तो उन सारे सरों में से, उन सारे चेहरों में से आपके जान पहचान का बहुत कम ही होगा। ठीक है, मतलब आपके दोस्त लोग वहाँ पे कम हो, क्योंकि उसका सेंटर जो है सरकार जिग जैग में सफल करके देता है, इधर उधर भेज देता है दूसरे तीसरे सेंटर पर। ठीक है, तो ऐसे करके देता है, बहुत ही कम ऐसा संभावना होता है कि आपके बगल में आपका पड़ोसी, आपका कोई जान पहचान का बैठा होगा। ऐसे में क्या होता है कि जब हम परीक्षा स्थल में बैठते हैं, अंदर में जाते हैं, सबसे पहले तो गेट पे चेक करते हैं, 2-4 ठोका ज़बरदस्ती एडमिट कार्ड देखते हैं कि तुम्हारा कितना है, तुम्हारा कितना है, ताकि वहीं से दोस्ती करना शुरू करे और अंदर में जो है मेल पाँच करके जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन को बनाए। ये एक गलत बात है। सामने वाला एक एक बंदा आपका जो है बहुत ही प्रबल कंपटीटर है। ठीक है, आपसे लड़ने वाला, यहाँ तक कि मैं भी हूँ, मेरा भी एग्जामिनेशन सेंटर है और मैं भी कल देने जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूँ तो मैं नहीं हूँ। इसलिए जब हम अंदर में जाते हैं तो वहाँ पर नए नए ऐसे दोस्त बनाने लगते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में एक दूसरे के ऊपर में जान छिड़कने वाला दोस्त होता है ना, लंगोटिया यार सही भरा, वहाँ तक दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो दोस्ती परीक्षा हॉल के बाहर तक ही समाप्त होता है। परीक्षा हॉल के बाद उस दोस्ती का कोई नामो निशान नहीं रह जाता है। आप जाते हैं, एक समोसा भी पूछने वाला नहीं रहता है। तो उस टाइम में वो जो अंदर का समय होता है 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा का, हम लोग मदहोश हो जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। और ये बेवकूफ़ बच्चों का सबसे बड़ा लक्षण है। पहले हम भी इसी कैटेगरी में थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा सुधरे हैं। तो परीक्षा हॉल में नए दोस्त न बनाएं, खास करके लड़की दोस्त न बनाएं।
पिछले बार जब मैं 2446 का एग्जामिनेशन दे रहा था तो मैंने ऐसे एंट्री किया, चूँकि उससे पहले भी 2-3 बार हमको लग चुका था कि हाँ ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा सुधर चुका था 2446 में ही। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बैठे थे और साइड में एक लड़की थी, शायद वो पटना से एग्ज़ाम देने हुई आई हुई थी। तो चूँकि मैं शांत था और ऐसे बैठे हुआ था कि मैं सोच रहा था कि कैसा क्वेश्चन आएगा, इस बार नौकरी नहीं, दरोगा नहीं होगा तो क्या करूँगा। और आगे पीछे भी लड़के रहते हैं, लड़कियां रहती है, तो वहाँ पे बैठी हुई थी, खूब भर भर के बाल्टी भर भर के बोरा भर भर के सभी लोग गप मार रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, जिस कर रहे थे दोस्त बना रहे थे, एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले रहे थे और भी बहुत सारे फेसबुक से जुड़ रहे थे, फेसबुक का नाम वहाँ से जो है लिख रहे थे अपने हाथों पे कानों पे। अभी तक एग्जामिनेशन चालू नहीं हुआ था, पहले हिंदी होता है उसके बाद जो है जीएस पेपर होता था। तो हिंदी स्टार्ट होता है एग्ज़ाम, कोई पूछ पाछ नहीं, कोई किसी से, मैं फिर भी किसी से नहीं, ना आगे न पीछे किसी से कोई बात नहीं किया था, क्योंकि मैं मानता था कि हर एक लड़का जितना मैं जानता हूँ हर एक लड़का उतना भी जानता है। सब लड़के, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड से हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ आया है और हमसे ज़्यादा जानता है। तो जी उसका तो ख़त्म हो गया, सबको पता था कि इस पे मेरिट नहीं बनेगा, इतना तक सबको पता था। जब जीएस पेपर का आया तो हिंदी में 1-2 शब्द उस लड़की ने हमसे पूछे, चूँकि उन लोग से पूरा भर के बात की थी अपने दोस्तों से, और वो लोग उसको हेल्प भी कर रहा था। और मैं चूँकि मेरे बगल में बैठी हुई तो मैं उसके तब 45 डिग्री एंगल पे भी नहीं देखता था, ठीक है, 10 डिग्री एंगल पे भी नहीं देखता, मैं अपने काम पे ध्यान देता। मैं सोच रहा था बार बार कि क्या होगा आखिर, इस तरीके से। तो जब हो गया, मैंने हिंदी के 2 शब्द बता दिए, तो हिंदी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। फिर जीएस पेपर का आया, जीएस पेपर के टाइम में आया तो वो लड़की आके बोल रही थी कि भैया मैं आपको बाहर में खोज रहा था। तो हम बोले क्यों? तो वो बोलने लगे कि नहीं, मैं आपको अपने मम्मी से मिलाने वाला था। बोले ऐसा क्यों भाई, मैं क्या कर रहा, मैं यहाँ एग्ज़ाम देने आया हूँ, किसी से मिलने थोड़ी आया हूँ। नहीं, मैंने मम्मी को बताया कि एक भैया हैं जो हमको बहुत हेल्प किए हैं। बोले ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, हम नहीं मिले ना तो नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। तो भैया एक बार और बता दीजिएगा। बोला नहीं नहीं, ऐसा काम मत करना, क्योंकि यदि मैं तुमको बताऊंगा तो इसका मतलब है कि इसमें जो 48 बच्चे बैठे हैं सबको बताना पड़ेगा ना जी। मैं उसको बोल के अपना मुंह बंद करके वो बोल रही थी, बार बार टॉर्चर कर रही थी। मैंने सोचा कि उसके तरफ जितना बात करूँगा उतना बात करना। हालांकि लड़की सुंदर थी, देखने में अच्छी खासी थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जब जीएस का क्वेश्चन दे दिएगा, मैं फिर से बनाने लगा। 40-45 मिनट में जब मैंने उसको एक राउंड बना लिया 70 से 80 क्वेश्चन, और देखा कि थोड़ा सा रेस्ट लेने लगा, मैं सोचा कि थोड़ा सा देखता हूँ, बाहर जाके कुछ फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद 25 क्वेश्चन को मैं बना लूँगा। तो वो जो है अपना साइड से जो है फिर से अपना हाथ बढ़ाने लगी कि भैया बता दीजिए। मतलब कि नए दोस्त बनाने का जो अगर फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना जीवनी नहीं सुना रहा हूँ, ताकि आप लोग अभी से सुधर जाइएगा। कि वहाँ पर बताते समय उनको जब मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन बता दिया था, उसके बाद वो चढ़ने लगे। उसके बाद मैंने उसको इतना ज़ोर से डांटा और इन्विजिलेटर को बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप गुटखा खा रहे हैं, लड़की परेशान कर रहे हैं, सब लड़का हल्ला कर रहे हैं, भागिए आप यहाँ से। उसको मैंने डांटा इन्विजिलेटर को। उसके बाद इन्विजिलेटर पूरा कक्षा को टाइट कर दिया, बहुत सारे लड़के हमको जो है रिमांड पर लेने लगे। उसके बाद क्लास का माहौल शांत हुआ और जिसको जो बनाना था वो बना के आए और एग्ज़ाम दे के मैंने अपना आराम से निकल गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से होता है। तो आप अंदर में जो दोस्ती करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, किसी को कुछ करते हैं, ये करके आप खुद को पीछा धकेलते हैं। आपको नहीं पता है कि सामने वाला जिस लड़का को आप एक क्वेश्चन का हेल्प कर रहे हैं वो कितनी पानी में है, कितने तैयारी का, हो सकता है कि आपसे ऊपर का लेवल का हो। 6.5 लाख बंदे हैं और 50,000 बच्चे का रिजल्ट होना है, और ऐसे में यदि आप किसी का हेल्प करते हैं तो आप अपने आप को ही पीछा ढकेलते हैं, हमको या किसी दूसरे को नहीं, ठीक है ना। इसीलिए वो जो म्यूचुअल रिलेशन वाला बात होता है ना, कि पारस्परिक रिलेशन, अन्योन्याश्रय संबंध, वो सब दिमाग में से निकाल दीजिए। आप अपनी काबिलियत पर ध्यान दीजिए, आपको जो आता है उसी अनुसार आपका जो है रिजल्ट होगा, ठीक है। मैं बात को ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो ये वीडियो 5 घंटा का हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही जो है यहाँ से बात को रखूँगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे भी बेवकूफ़ यूट्यूबर हैं जो कट ऑफ के बारे में भी ध्यान बोलने लगे। कट ऑफ पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि क्या कट ऑफ जाएगा। आप अभी यही ध्यान दीजिए कि 100 में से मैंने कैसे कैसे इसको अच्छे करने हैं। अब मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कैसे करना है। आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन में 2 घंटा का समय रहेगा। मैंने देखा है कि 5 मिनट में ABCD ऐसे भर के लड़का जो ऐसे मुँह पे हाथ रख के बैठ जाता है, वैसे नहीं करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कम से कम 45 मिनट में जो क्वेश्चन आ रहा है, या 50 मिनट में, 1 घंटा में, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाइए। और बनाइए भी कैसे, हम आपको बता रहे हैं। पेन दो थोड़ा सा, ठीक है, छोड़ दीजिए, पेन नहीं है,
छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, उसके साइड में छोड़ दो। उसके से मान के चलिए आपने 100 क्वेश्चन है, ये पहले से मैं 25 क्वेश्चन का जो खाका बना रहा था। आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, उसको पता ही नहीं रहता है आखिर हम बनाएंगे कैसे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ABCDEFGH, दूसरा क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन को बना रहे हैं। मान के चलिए 5 क्वेश्चन को बना रहे हैं, ऊपर नीचे हाथ बढ़ा रहे हैं, तो हाथ को यहाँ से यहाँ ले जाने, फिर यहाँ से यह ले जाने में एक बार यदि करते हैं यहाँ से 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर माथा को घुमाते हैं तो 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। फिर रंगने में भी समय लगता है। तो आपको वैसे नहीं बनाना है। वैसे में क्या होता है कि लड़का कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन बना ले, 4, 5, 10 क्वेश्चन जो भी है, सब क्वेश्चन को बनाने के बाद छोटा सा टिक या बिंदी उस क्वेश्चन के आंसर पे लगा जो आपने सर्च किया है। और जैसे 25 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपने बना रखा है या 20 क्वेश्चन बना रखा है, या मान के चलिए पहला क्वेश्चन का है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसका आंसर बी है, तो क्या कीजिए, डायरेक्ट बी में आप क्या कीजिए, छोटा सा बिंदी लगा दीजिए, छोटा सा बी वाले ऑप्शन में बिंदी लगा दीजिए, ठीक है। या नहीं तो आप क्या कीजिए कि 10 क्वेश्चन बना ही लीजिए, उसके साथ ही 10 में बिंदी लगाइए, 10 में बिंदी लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रंगिएगा, ये नहीं कि आप बार बार से रंग ही रहे हैं, एक क्वेश्चन को रंग रहे हैं। जैसे बिंदी लग जाएगा ना सब में, उसके बाद रंगने में आसानी होगा। बी है तो बी में जहाँ छोटा बिंदी रंगने में केवल अब रंगने का ही काम है। तो 100 क्वेश्चन को रंगने में मुश्किल से 7 मिनट लगा था हमको, जब मैंने ESI का भी एग्ज़ाम दे रहा था। तो इस टाइप से आपको करना है और लेना है, बनाना है, अटेम्प्ट लेना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद इसमें जो 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, किसी भी एग्जाम का 60% क्वेश्चन आप बना ही देंगे। इस एग्जाम का भी वही हाल होने वाला है, ठीक है। 40% क्वेश्चन में भी जो 20 क्वेश्चन ऐसा है कि आपको यदि आप एलिमिनेशन का तरीका जानते हैं तो उस क्वेश्चन वो भी आपको बन जाएगा। फिर 20 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 20 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जो है माथा लगाना है, उसके बाद बनाना है। हम लोग करते क्या है कि जैसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है, कौन सी भारत की राजधानी है, तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं, ठीक है। और केवल उसी ऑप्शन को पढ़ते हैं जो कि ऑप्शन रहता है। तो जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन को मैं अपने पूरे लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को क्या करना है, बिल्कुल 2 मिनट 3 मिनट समय के साथ क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद मैं उस पर अपना दिमाग लगाना है और आपका जो बौद्धिक शक्ति वहाँ पर जो काम करेगा उस हिसाब से वहाँ पर जो है आप मैन लगा के काम कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार देख लीजिए बी पसंद आ गया, छोटा ऑप्शन है, अच्छा पढ़ने में लग रहा है, तो उसी को मार के निकल जाएंगे, तो फिर आपका लाइफ भी वहीं चौपट हो जाएगा, ठीक है। ये PT निकालने का तरीका है कि आप इस तरीका से आराम से PT निकाल सकते हैं। मैं 5 दिन में, जब मेरा रिजल्ट होता है तो समझिए कि मैं 5 दिन में ही जो है PT की परीक्षा की तैयारी कर लिया हूँ, 5 दिन में ही करूँगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको अटेम्प्ट करना है अलग अलग तरीके से, ठीक है। 60% क्वेश्चन बन जाएगा, 20 क्वेश्चन थोड़ा सा मैन लगाइएगा तो बनेगा, और 20 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा मैन लगाइएगा तब जाके बनेगा, ठीक है। कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं देना है, क्वेश्चन का इंतजार मत करना है, किसी से झगड़ा झांटी नहीं करना है, केवल माथा को शांत करके परीक्षा हॉल में नया दोस्त भी नहीं बनाना है। दिमाग को बिल्कुल शांत करके केवल आप ये सोचिएगा कि मैं इस परीक्षा हॉल में सबसे ज़्यादा जानता हूँ, यहाँ तक कि जो क्वेश्चन सेट किया उससे भी ज़्यादा जानता हूँ, और यही पॉजिटिव विश्वास के साथ आप क्या कीजिएगा, परीक्षा को है रौंद के आइएगा। और परीक्षा आपका कितना भी अच्छा चल जाएगा, यदि आपने अपना नाम का कॉलम में जो रंगने वाला होता है वो, उसके बाद बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर यदि गलत कर दिया और आपने 95 क्वेश्चन भी ठोक के आ गया है तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए आप उसको भगाओ, इसीलिए आप जो है वह बजबे लेना, इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले परीक्षा में जो 10-15 मिनट का समय दिया जाता है, आप क्या कीजिएगा उस समय में उसको अच्छे से ABCD आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह है उसको अच्छे से जो है रंग के निकलना है, ठीक है। समझ रहे कि नहीं बात को। और थोड़ा समय घर पे रह के इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा हो सकता है कि ये वीडियो का क्वालिटी और साइड में नॉइज वगैरह का भी ध्यान आपका खींच सकता है, इसीलिए उस पर आपको फोकस नहीं करना है। मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है। और इस अंतिम क्षणों में बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ आ भी नहीं रहा है। तो आप नेचुरल हैं, बिल्कुल आपको बहुत कुछ आ रहा है यदि आप ये सोच रहे हैं तो, ठीक है। और याद रखिएगा परीक्षा में जो लड़का 100 क्वेश्चन बना के आता है उसका रिजल्ट नहीं आता है, जो 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के आता है ना उसका रिजल्ट डेफिनेटली हो जाता है। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, आपका तैयारी अच्छे लेवल का है और आप डेफिनेटली आप सक्सेस करेंगे। सभी बिहार दरोगा बाबुओं का मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। और कल जो भी लोग मधुबनी में हैं तो मधुबनी में आप हमसे मिल सकते हैं। कहाँ सेंटर है ये बात मत पूछिए, मधुबनी में ही मेरा सेंटर है और मैं यहाँ से देने वाला हूँ, मैं और एक दोस्त दोनों का है, तो यहाँ से जाएंगे और आप हमको भी बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिएगा। और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है।
ठीक है। और जिन बातों को मैंने बोला है, आपका तैयारी कम भी है, उन बातों को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये आपके साथ साथ मेरे लिए भी और पूरे 6,85,000 बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। तो साथियों, मिलते हैं बहुत ही जल्द फिर से नेक्स्ट एपिसोड का, और मेंस की तैयारी के साथ साथ हम लोग फिर से कट ऑफ का भी वीडियो वगैरह बनाएंगे। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद।